बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रचना साइंस एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के अंदर आप तमाम स्टूडेंट को खुशामदीद। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का ताल्लुक 9th क्लास के फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 से है, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। इस लेक्चर के अंदर जो तरतीब होगी, लेक्चर फ़्लो होगा, वो आपके स्क्रीन पर आवेज़ा है। पहले हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के बारे में, काइनेमेटिक्स क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ, तसव्वुर लेंगे रेस्ट और मोशन के बारे में। फिर हम मोशन की इकसाम, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले हमें ये देखना है, इस चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक वर्ड कहाँ से आया है? फ़िज़िक्स की एक बड़ी अहम ब्रांच है, एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है फ़िज़िक्स की, विच इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स मशीन से लफ्ज़ निकला है। हरकत इसका मतलब है, मतलब फ़िज़िक्स की वो ब्रांच, फ़िज़िक्स की वो शाख जिसमें आप इस्लाम की हरकत का मुताला करते हैं, उसे आप मैकेनिक्स कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये 3-4 तस्वीरें हैं, इसमें मोशन को शो किया जा रहा है। हरकत का मुताला किया जाए उसे मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स की आगे फर्दर 2 इकसाम हैं। अब उन 2 इकसाम में से एक का नाम है आपके पास, एक है डायनामिक्स, दूसरी है काइनेमेटिक्स। डायनामिक्स का मतलब क्या? दोनों में हमने इस्लाम की हरकत का मुताला करना है, स्टडी ऑफ मोशन करनी है हमने। लेकिन डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स के अंदर फिर डिफरेंस किस चीज़ का है? डायनामिक्स के अंदर आप इस्लाम की मोशन को स्टडी तो करते हैं, लेकिन आप इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि ये मोशन किस वजह से हुई, इस बॉडी पर कितनी फोर्सेस लगी, कैसे लगी। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की वो शाख जो कंसर्न होती है, जिसका ताल्लुक़ होता है विद द मोशन ऑफ अ बॉडीज़, बॉडी की हरकत के साथ, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। यानी आप मोशन का मुताला तो करते हैं, लेकिन और साथ आप ये भी जानते हैं कि इसकी मोशन की वजह क्या है। ओके, ये बात है डायनामिक्स। डायनामिक्स से हमारा इतना ताल्लुक़ नहीं है अभी, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम काइनेमेटिक्स है। तो हम काइनेमेटिक्स की तरफ मूव करते हैं। काइनेमेटिक्स में आइए जी। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है? मैकेनिक्स की वो ब्रांच, वो शाख जिसमें हम मोशन की वजह को, मोशन को स्टडी तो करना है, लेकिन मोशन की वजह क्या है, मोशन किस तरह से हुई, फोर्स कैसे अप्लाई हुई, फोर्स का असर क्या है, इसको डिस्कस किए बगैर सिर्फ आप मोशन को स्टडी करें तो विच इज़ कॉल्ड काइनेमेटिक्स। क्लियर है जी? ओके। अब अगर आप अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेस्ट और मोशन के दरमियान ताल्लुक़। तो डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। तो पहली चीज़ है रेस्ट। रेस्ट क्या है? अब हम पहले रेस्ट की बात करते हैं। देखिए जी, रेस्ट का मतलब है हालत सुकून, लफ्ज़ इंग्लिश का है। अब रेस्ट को आप यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, देखिए रेस्ट हो या मोशन हो, रेस्ट और मोशन कोई एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं अब बात करते हैं कि रेस्ट का मतलब क्या है। अगर कोई चीज़, अगर कोई बॉडी, अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह, अपनी पोजीशन तब्दील ना कर रहा हो, तो उसे आप कहते हैं वो बॉडी, वो जिस्म रेस्ट की हालत में है। मिसाल के तौर पर आप इस डायग्राम को गौर से देखिए। इस डायग्राम के अंदर ये जो आपके पास एक बेंच पड़ा है, ये जो बेंच है ये हालत सुकून में है, रेस्ट में है। किसके लिहाज से? इस पानी के लिहाज से, क्योंकि ये बेंच पानी के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। सो ये दिस बेंच इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। ओके, हम ये कह सकते हैं ये पानी के लिहाज से रेस्ट में। इसी तरह आप अगर इस डायग्राम को गौर से देखिए, ये जो ग्लासेस, ऐनक पड़ी हैं इस किताब के ऊपर, ये किताब के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही। सो ये किताब के लिहाज से रेस्ट में है। क्लियर जी? तो हम ये कह सकते हैं कि हमें बताना पड़ता है ये चीज़ रेस्ट में है तो किसके लिहाज से, मोशन में है तो किसके लिहाज से। क्लियर? तो मैं उर्दू में अगर आप देखिए, अगर कोई जिस्म अपने गिरदोपेश के लिहाज से, अपने गिर्द के लिहाज से, सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन तब्दील ना कर रहा हो तो वो रेस्ट की हालत में कहलाता है। ये तो बात थी रेस्ट की। अब हम बात करते हैं मोशन की। अब बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, एक बॉडी मोशन में कहलाएगी अगर वो अपनी पोजीशन कॉन्टीन्यूसली, मुसलसल चेंज करे अपने इर्द गिर्द के लिहाज से। ओके, ये देखिए ज़रा। अब आप इस डायग्राम को गौर से देखिए। इसमें क्या है? जब ये शख्स फुटबॉल को किक करेगा, फुटबॉल मूव करेगा इस शख्स के लिहाज से, इस प्लेयर के लिहाज से। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फुटबॉल है, दिस फुटबॉल इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेयर, क्योंकि ये फुटबॉल इस प्लेयर के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रहा है। सो ये मोशन में होगा। तो
उर्दू में देखिए, अगर कोई जिस्म की पोजीशन उसके गिरदो पेश इर्द गिर्द के लिहाज से तब्दील हो तो वो मोशन में कहलाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस कायनात के अंदर मौजूद हर चीज़ हालत मोशन में है, हालत सुकून में नहीं है, हर चीज़ हरकत कर रही है। तो मैंने लिखा जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, रेस्ट एंड मोशन इज़ प्योरली रिलेटिव। रिलेटिव होता है लिहाज से, किसी के लिहाज से। तो रेस्ट और मोशन का जो तस्वुर है वो रिलेटिव है। इसको हम समझते हैं किस तरह से, आप इस मिसाल पे गौर कीजिएगा। इस डायग्राम को आपने ज़रा ध्यान से देखना है। इसमें क्या है, ये ट्रेन है, ट्रेन मूव कर रही है, एंड दिस इज़ द पैसेंजर। ये एक आदमी है जो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा इंतज़ार कर रहा है। अब देखिए, इस ट्रेन के अंदर बैठे हुए पैसेंजर और ये ट्रेन, मैं दोबारा बोल देता हूँ, इस ट्रेन के अंदर बैठे हुए मुसाफिर और ये ट्रेन इस शख्स के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रही है। सो ये वाली ट्रेन और इसके अंदर बैठे हुए मुसाफिर इस बाहर खड़े हुए शख्स के लिहाज से मोशन में हैं। ओके, अब देखिए दूसरी बात, बट इस ट्रेन के अंदर बैठे हुए पैसेंजर एक दूसरे के लिहाज से या ट्रेन के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहे। मसलन जब आप ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो फॉर एग्जांपल ट्रेन के मतलब आपकी लेफ़्ट साइड पर विंडो है ट्रेन की, तो क्या जब ट्रेन चलती है तो विंडो आगे चली जाती है? नहीं, यानी आप ट्रेन की विंडो के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहे। सो आप अंदर बैठे हैं तो आप ट्रेन के लिहाज से रेस्ट में हैं, लेकिन जब आपको वो शख्स बाहर से देखेगा तो मोशन में है। तो मतलब एक ही चीज़, वही मुसाफिर हैं जो रेस्ट में भी हैं और मोशन में भी हैं। ओके, सो हम ये कह सकते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा, द पैसेंजर सिटिंग इन द, सॉरी ये बस नहीं है, ट्रेन की बात कर रहा हूँ मैं। द पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन एट रेस्ट, वो रेस्ट में है, बिकॉज ही और शी आर नॉट चेंजिंग हिज और हर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर। यानी पैसेंजर्स एक दूसरे के ऐसे अब जगह तब्दील नहीं कर रहे, बट टू एन ऑब्जर्वर, लेकिन वो ऑब्जर्वर जो बाहर खड़ा है ट्रेन के, उसके लिहाज से पैसेंजर मोशन में है, क्योंकि वो उसके लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं। ओके, उर्दू में पढ़ देता हूँ मैं। ट्रेन में बैठे हुए मुसाफिर रेस्ट की हालत में है, क्योंकि वो ट्रेन में बैठे हुए दूसरे मुसाफिरों के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहे, लेकिन ट्रेन के बाहर खड़े हुए आदमी जो मुशाहिदा कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसके लिहाज से ट्रेन के मुसाफिर हरकत में हैं, क्योंकि वो अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे हैं। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन की इकसाम का जिक्र करते हैं। 3 मेजर टाइप्स हैं जो हमारी बुक में जिनका तज़किरा किया गया है। पहली है ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। ओके, तो इस ज़रा ग्राफ पे इस पे गौर कीजिएगा। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स की पहले बात अगर हम करें तो पहली जो टाइप है आपके पास, वो पहली टाइप जी, फर्स्ट टाइप ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, सेकंड, थर्ड इज़ वाइब्रेटरी मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर 3 टाइप्स हैं। लीनियर मोशन, लीनियर फॉर लाइन, सर्कुलर मोशन, सर्कल फॉर दायरा, सर्कल, रैंडम, बेतरतीब। ओके जी, अब हम 1 पे 1 सब की बात करते हैं। पहले जी ट्रांसलेटरी मोशन, तारीफ़ पे ज़रा गौर कीजिएगा। मैं पहले उर्दू में पढ़ देता हूँ। तारीफ़ में लिखा है कि ट्रांसलेटरी मोशन कोई भी जिस्म घूमे बगैर, रोटेट किए बगैर, कोई जिस्म घूमेगा नहीं लेकिन घूमे बगैर एक ऐसी लाइन में हरकत करता है जो सीधी भी हो सकती है। देखिए लाइन का मतलब क्या, अगर हम जब लाइन की बात करते हैं, देखिए लेकिन एक शर्त बड़ी इसमें क्लियर है कि ऑब्जेक्ट ने घूमना नहीं है। मैंने ये वर्ड लिखा लाइन, ठीक है। अब लाइन का मतलब क्या है, लाइन में बी स्ट्रेट, ओके, लाइन में बी कर्व्ड, लाइन में बी रैंडम। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइंस, स्ट्रेट, रैंडम एंड सर्कुलर। तो ट्रांसलेटरी मोशन में कोई भी जिस्म घूमे बगैर एक ऐसी लाइन में हरकत करता है जो सीधी भी हो सकती है और दायरानुमा भी हो सकती है और रैंडम भी हो सकती है। ओके, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट रोटेशन, दिस लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व। क्लियर जी। इसमें शर्त बड़ी एक अहम है कि ऑब्जेक्ट जो है वो घूमेगा नहीं, लाइन के अंदर मूव कर सकता है। तो ट्रांसलेटरी मोशन की भी 3 किस्में हैं। लीनियर मोशन, देखिए लीनियर मोशन का मतलब क्या है, इस बात को ज़रा अब समझना है। देखिए स्ट्रेट लाइन, ओके, स्ट्रेट लाइन। सर्कुलर का मतलब आप जानते हैं, सर्कल बनेगा। रैंडम का मतलब ये लीजिए रैंडम मोशन। ओके, नाउ पहले हम बात करते हैं लीनियर मोशन की। अगर कोई जिस स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सीधी लाइन में जा रहा है,
जैसे एक गाड़ी हमवार एक प्लेन रोड के ऊपर सीधी जाए, ठीक है, तो उसे आप कहते हैं लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नाउन एज इट्स लीनियर मोशन। आप इस मिसाल पे गौर कीजिए, ये दो इज्साम हैं जो बिल्कुल सीधे नीचे गिर रहे हैं, सो इनकी जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। क्लियर? आगे चलते हैं। इसकी सेकंड किस्म जो है वो है सर्कुलर मोशन। सर्कल का मतलब दायरा। अगर कोई जिस्म दायरे में हरकत करता है सर्कुलर मोशन है, अगर कोई जिस्म दायरे में हरकत करे तो उसकी हरकत को सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसा कि ज़मीन सूरज के गिर्द दायरे में घूमती है, तो ज़मीन की सूरज के गिर्द जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन होगी। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ के अंदर, आप डायग्राम पे ज़रा गौर कीजिए, ये कार है जो दायरे के अंदर घूम रही है। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। आगे चलिए जी। नेक्स्ट टाइप आपके पास जो ट्रांसलेटरी मोशन की है वो है रैंडम मोशन। रैंडम मीन बेतरतीब, जिसमें कोई तरतीब ना हो, किसी किस्म की बेतरतीब हरकत को, डिसऑर्डर्ड, इर्रेगुलर। आप देखिए परिंदे, तितली रैंडम मोशन से मूव कर रहे हैं, तो ये आपके पास रैंडम मोशन है। एक और मिसाल भी है, गैस के मालिक्यूल, कोई भी गैस जब किसी बर्तन के अंदर बंद होती है, सिलेंडर के अंदर बंद होती है, तो गैस के मालिक्यूल भी बिल्कुल यूं तितली की तरह रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ओके जी। सेकंड टाइप रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन का एक नाम और भी है विच इज़ कॉल्ड स्पिनिंग मोशन, और इट आल्सो कॉल्ड स्पिन मोशन। अब ये क्या है? अगर कोई जिस्म अपने ही गिर्द, अपनी ही लाइन के गिर्द, अपनी ही एक्सिस, अपनी ही पॉइंट के गिर्द घूमे, तो उसे कहते हैं रोटेटरी मोशन। ओके, किसी जिस्म का अपने एक्सिस, अब ये एक्सिस का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, मतलब एनी लाइन। तो अगर कोई जिस्म अपनी ही लाइन के गिर्द, अपने ही गिर्द घूमता है, तो उसे कहते हैं रोटेटरी मोशन या कहते हैं स्पिन मोशन। डायग्राम पे ज़रा गौर कीजिएगा। देखिए मैंने कहा ये एक टायर है, और ये देखेंगे जो लाइन, आप ये लाइन मैंने ये ड्रॉ की हुई है, दिस लाइन इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आपके पास एक्स रोटेशन है, और दिस इज़ कॉल्ड मोशन ऑफ अ व्हील। एक पहिए की मोशन जो है इज़ अ रोटेटरी मोशन। ये देखिए हमारी ज़मीन अपने गिर्द भी घूमती है और इसके साथ साथ सन की गिर्द भी घूमती है। ज़मीन अपने गिर्द जब घूमती है तो उससे दिन रात होते हैं। दिन और रात का बदलना ज़मीन के स्पिन मोशन की वजह से है। आप देखिए एक फ्लाई व्हील, एक पहिया है जो अपने गिर्द ही घूम रहा है। इट इज आल्सो कॉल्ड रोटेटरी मोशन। नो द लास्ट टाइप इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी, वाइब्रेट करना, थरथराहट जिसे उर्दू में कहते हैं। इसमें क्या बोला जी, अगर कोई जिस्म अपनी दरमियानी पोजीशन के आगे और पीछे, टू एंड फ्रो, द वर्ड इज़ टू एंड फ्रो, द वर्ड फ्रो इज कम फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से भेजना और किसको भेजना, तो किसी जिस्म का अपनी मिडल पॉइंट से आगे और पीछे मूव करना, दिस मोशन इज सेड टू बी वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, मिडल पोजीशन को आप वस्ती पोजीशन भी कहते हैं, इंग्लिश में से आप कहते हैं मीन पोजीशन। अबाउट इट्स यहाँ मैं लिखना भूल गया, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन का मतलब होगा वस्ती पोजीशन। क्लियर है जी? ये मैंने लिख दिया मीन पोजीशन। क्लियर? ओके, आप इस डायग्राम पर गौर से देखिए, दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। एक पेंडुलम अपने ही, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिए दिस इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप जरा गौर से देखिए, ये पॉइंट इसके आगे पीछे मूव कर रहा है, सो दिस इज़ कॉल्ड रोटेटरी वाइब्रेटरी मोशन। ये देखिए सीसा, बच्चे जब सीसा पे खेल रहे हैं, तो ये देखिए आपके पास ये है मीन पोजीशन, तो इससे आगे और पीछे मूव कर रहे हैं। यहाँ देखिए जी, ये एक झूला है, मैं अगर ड्रॉ करता हूँ, ये इसकी है मेन पोजीशन, तो इसके आगे और पीछे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ये तीनों जो मिसालें हैं, ये वाइब्रेटरी मोशन की मिसालें हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।